नमस्ते एंड वेलकम टू गौरव सर की क्लास बैंकिंग। कल मेरे बहुत सारे बच्चों का बैंकिंग का पेपर है और सब बिफोर आई स्टार्ट आज बैंकिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। बहुत सारे बच्चों के मेरे 100 मार्क्स आए हैं। सो सबको बहुत 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 हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कल जो मेरे थोड़े से बच्चों का टेस्ट है वो सब बहुत ही डरे हुए हैं, सर क्या पढ़े, पेपर है कैसे, थोड़ा सा हाईलाइट बता दो। तो जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के जो मेन टॉपिक्स हैं वो बता रहा हूँ, जो बिल्कुल करके जाने हैं फॉर द बोर्ड ऑल्सो। उसमें सबसे पहले CRR और SLR ज़रूर पढ़ लेना। 100% क्वेश्चन आता है CRR एंड SLR। 2 मार्कर में भी आ सकता है और 4 मार्कर में भी आ सकता है, तो सभी CRR और SLR को ज़रूर पढ़ के जाना। फिर इसके अंदर आता है RBI की गाइडलाइंस। RBI के फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर द रोल ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जो हमारे चैप्टर का नाम है उसी के टॉपिक से रिलेटेड ये है। RBI के फंक्शंस का सबसे पहला टॉपिक है। अगेन मस्ट डू क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ RBI। ठीक है। फिर मैं आता हूँ तीसरे टॉपिक में जो इसी चैप्टर के अंदर जो बहुत ही हॉट है, बैंक रेट एंड रेपो रेट। हॉट टॉपिक है भाई, छोड़ना नहीं है हल्के से भी, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंस आता है बैंक रेट और रेपो रेट का डिफरेंस क्या है। तो ये अगेन फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो 100% क्वेश्चन फॉर द पेपर आएगा ही आएगा। इवन आपके जो पीरियोडिक टेस्ट भी होते हैं उसमें भी इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। सो ये आपके हो गए व्हाट इज द रैशनल ऑफ कीपिंग SLR एंड CRR बाय द RBI के फंक्शंस, डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। तो अगर मैं बहुत इन 3 टॉपिक्स के अंदर सभी आपका निचोड़ निकल के आ जाएगा। अब जाता हूँ चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 पे MCQ पार्ट में वाउचर कितने तरह के होते हैं, एक इसके ऊपर 3 गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाले। जो साइंस बैकग्राउंड वाले और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट कॉमर्स वालों के लिए तो ये उनका बेस ही यही है। तो वो 3 गोल्डन रूल्स जरूर कर लेना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक रह गया, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और एक और इसमें क्वेश्चन छोटा सा 2 नंबर का आ सकता है, स्टेप्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड अगेन, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट ज़रूर पढ़ना। उसमें क्या है, मेन हेड्स होते हैं। सबसे पहले आपका आता है इनकम। बैंक की इनकम के अंदर 3-4 चीज़ें आपको दे रखी हैं, अदर इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे। फिर उसके अंदर टोटल, देन आपके एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर्स के बाद आपका आता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस जो आप ब्रॉट इन करते हो, काट दें। जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड करते हो। फिर उसके बाद जो आप एप्रोप्रिएशन जो होती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, तो ये सारी आपकी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर स्टेटमेंट है, तो ये ज़रूर कर लेना। फिर उसके बाद आता है बैलेंस शीट। अगेन वो दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा क्या आता है, बैलेंस शीट में हम पहले लिखते हैं हमारी लाइबिलिटी एंड शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटी। उसके अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें आ जाती है, बैंक की जो डिपॉजिट्स विद द बैंक, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो सारी बैंक की लाइबिलिटी, क्योंकि वो बैंक का पैसा नहीं है, तो वो कर लेना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इट स्टार्ट विद लाइबिलिटीज़। ठीक है। उसके बाद हमारी आती है एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर जो बैंक ने लोगों को लोन दिया हुआ है, बैलेंस विद द RBI, बैलेंस विद द बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सारी बैंक की एसेट्स होती है। तो ये इसके फॉर्मेट के अंदर जो आपको दे रखी है। राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग स्मार्ट बोर्ड, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि इसका फॉर्मेट कैसे होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो ये टॉपिक ज़रूर कर लेना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जो आपके PT होने हैं, 2 चैप्टर नंबर 5 और 6 की हॉट टॉपिक दे दिए हैं, अच्छे से तैयारी करना एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गौरव सर की क्लास।
and take care of yourself. Bye.